सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर हो गई आप सभी तक। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने फ्लेक्सिबल बजट को देख लिया था, जिसमें फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट के क्वेश्चन भी इंक्लूड्स था। आज के लेक्चर में हम लोग स्टेट फिक्स कॉस्ट के क्वेश्चन को देखेंगे और फंक्शनल जो बजट है उसको भी स्टार्ट करेंगे। तो स्टेट फिक्स कॉस्ट के क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक लॉजिकल क्वेश्चन आप लोगों के लिए, चलिए पहले उसको करते हैं हम लोग। हम लोगों ने कल एबीसी लिमिटेड वाला क्वेश्चन को कर लिया था। ये रहा क्वेश्चन, थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, इसको करते हैं। देखिए पहले पढ़ते हैं हम लोग, रीड करते हैं क्वेश्चन को। व्हेन द फाइनेंशियल कंट्रोलर ऑफ बेटर कंपनी सेट द बजट फॉर द ईयर अहेड, आने वाले ईयर के लिए उसने एक बजट को सेट किया। इट वाज एक्सपेक्टेड दैट मंथली आउटपुट ऑफ केक पैकेज वुड बी 12,000। अब उसने क्या एक्सपेक्ट किया उस बजट में, क्या एक्सपेक्ट किया, मंथली बजट है कि आने वाले जो मंथ है उसमें जो केक पैकेजेस वो लोग कर रहे हैं, जिसका यूनिट्स वो लोग डिसाइड किए हैं 12,000 यूनिट्स इन मार्च। मार्च की मंथ था, मार्च का ही महीना था। द आउटपुट वाज इंक्रीज टू 14,000 पर मंथ। 12,000 का उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, लेकिन आउटपुट जो निकाला वो 14,000 का निकाला। ठीक है। फॉलोइंग नेगोशिएशन विद चेन ऑफ कॉर्नर शॉप, तो चेन ऑफ कॉर्नर शॉप के साथ कुछ नेगोशिएशन था। द फॉलोइंग टेबल रिपोर्ट्स द ओरिजिनल बजट एंड एक्चुअल आउटकम्स फॉर द मंथ ऑफ द मार्च। ये जो रिपोर्ट है इसमें बजट, ओरिजिनल बजट और एक्चुअल आउटकम दिया हुआ है, इसको देखते हैं। केक पैकेज आउटपुट्स यूनिट 12,000 का है। बजट तो इसका बना, लेकिन जो एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ मार्च में वो 14,000 का हुआ। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड एंड टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है। फाइनेंशियल कंट्रोलर wants to report about the impact of the above and requested you as the management accountant, आप लोग मैनेजमेंट अकाउंटेंट बन गए हो कंपनी का, of the company to give a detailed report on this। सबसे पहला है ना, ये क्वेश्चन में करना क्या है समझना पड़ेगा आपको। आप लोग भी एक बार दिमाग लगाओ, करना कैसे है। इसमें एक रिपोर्ट बनाने बोला है, सिंपल। रिपोर्ट का मतलब क्या, सिंपली आपको कंपैरिजन करना है 12,000 से, 12,000 बजट एंड 14,000। क्या इसमें आप कंपैरिजन कर पाओगे? 12,000 यूनिट्स लेकिन 14,000 यूनिट्स का आउटपुट है, कंपैरिजन कर पाओगे? बूझो तो जाने, नहीं कर पाओगे। आपने तो बनाया 12,000 लेकिन आउटपुट हुआ 14,000, कैसे कंपैरिजन होगा? अगर 12,000 ही बनता तब कंपैरिजन होता, कॉस्ट का डिफरेंसेस हम लोग निकालते हैं। लेकिन यहाँ तो आउटपुट है 14,000 का, तो हम लोग को 14,000 का एक बजट बनाना पड़ेगा। किसके बेसिस पे बनाएंगे? 12,000 के कॉस्ट के बेसिस पे हम लोग बनाएंगे 14,000 का बजट। देन हम लोग जो बजट बना, इस बजट को बनाने के बाद हम लोग एक्चुअल जो आउटपुट हुआ उसमें जो एक्सपेंसेस हम लोग का लगा उससे कंपैरिजन करके हम लोग को वेरिएंसेस दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे वेरिएंसेस का मतलब डिफरेंसेस। अब इसको करना कैसे है, चलिए करते हैं इसको।
इसमें हम लोग वेरिएंस का कॉलम बनाएंगे, जो डिफरेंस आया, देन एक्चुअल आउटपुट, बजट, फ्लेक्सिबल बजट, को 12,000, देन नेचर। इलिस्ट्रेशन 9, पर्टिकुलर्स, नेचर, ओरिजिनल, बजट, 12,000 यूनिट्स, फ्लेक्सिबल बजट, जो हम लोग कन्वर्ट करने वाले हैं 14,000 यूनिट्स पे, देन हम लोग का आया एक्चुअल आउटपुट, ये हम लोग का होगा वेरिएंस। वेरिएंस, इलिस्ट्रेशन, सॉल्यूशन का पेज नंबर 1, रिपोर्ट बनाने बोला हम लोग को। देखो, इसमें करना क्या है हम लोग को, 12,000 का बजट दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करके हम लोग 14,000 का बजट बनाएंगे, फ्लेक्सिबल बजट। 14,000 यूनिट्स का बजट बनाने के बाद हम लोग देन एक्चुअल आउटपुट से कंपेयर कर पाएंगे। बनाते हैं। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल 48,000 लगा 12,000 पे, तो कितना आएगा? 48 डिवाइड बाई 12,000, 4 रुपीज पर यूनिट, तो इंटू कर देंगे 14,000 यूनिट से, तो कितना आएगा? 56,000। देन इसको भी वैसे ही करेंगे, 24 डिवाइड बाई 12,000, ये आएगा 2 रुपीज पर यूनिट, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 14,000 यूनिट से, तो होगा 28,000। वेरिएबल है, तो वेरिएबल दिया हुआ तो पर यूनिट में हम लोग कैलकुलेट करेंगे, 12,000 रुपीज 0.5 पर यूनिट, 6,000 डिवाइड बाई 12,000, 0.5 इंटू 14,000, 7,000। फिक्स्ड है, फिक्स्ड है, इसमें भी फिक्स्ड होना चाहिए। ये मैंने कैलकुलेट कर दिया, 14,000 यूनिट्स पे हम लोग का बजट। तो आइए
लिखते हैं हम लोग डायरेक्ट मटेरियल जो वेरिएबल नेचर का है, कैलकुलेट किए 48,000 डिवाइड बाई 12,000 इज इक्वल टू 4 रुपीज 4 पर यूनिट। इसका तो कॉस्ट हम लोग का दिया हुआ है 48,000, जैसा का तैसा हम लोग लिख देंगे। इसका भी 48, 4 रुपीज पर यूनिट 14,000 यूनिट से मल्टीप्लाई किए, कितना आया 56। और जो है एक्चुअल आउटपुट का 14,000 यूनिट्स का हम लोग का कॉस्ट दिया हुआ है, कितना लगा 53,000। वेरिएंसेस हम लोग बाद में देखेंगे। डायरेक्ट लेबर, ये भी वेरिएबल नेचर का है। 24 डिवाइड बाई 12,000, 24 डिवाइड बाई 12,000 यूनिट्स, कितना आया ₹2 पर यूनिट। तो यहाँ पे 24 जो दिया हुआ है वो लिख देते हैं। देन आया कितना 2 इंटू 14,000 यूनिट्स, तो आएगा हम लोग का 28 एंड एक्चुअल आउटपुट का एक्सपेंसेस दिया हुआ है 29। नेक्स्ट वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएबल नेचर का ही है। 6,000 डिवाइड बाई नंबर ऑफ यूनिट्स, 6,000 डिवाइड बाई नंबर ऑफ यूनिट्स 0.5 पर यूनिट। 12,000 यूनिट्स का कॉस्ट दिया हुआ हम लोग का 6,000, 14,000 का कितना होगा 0.5 इंटू 14,000 7,000। एक्चुअल आउटपुट में कितना एक्सपेंसेस हुआ 7,200। नेक्स्ट फिक्स्ड ओवरहेड, फिक्स्ड 4,000, 4,000 है। तो फिक्स्ड है टोटल में जितना भी आप यूनिट्स बनाओ वो सभी में फिक्स्ड होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल आउटपुट में आपको लग गया 4,500। जो दिया हुआ उसको तो वैसा का वैसा लिखना पड़ेगा हम लोग को। और कुछ नहीं। अब आता है हम लोग वेरिएंसेस निकालेंगे। वेरिएंसेस का मतलब होता है, अब हम लोग क्या किए बता रहे वेरिएंसेस। 12,000 पे बजट बनाए थे, लेकिन एक्चुअल आउटपुट हम लोग किए थे 14,000। अब हम लोग 14,000 का भी बजट बना लिए, जिससे हम लोग एक्चुअली कंपेयर कर पाएंगे कि बजटेड एक्सपेंसेस और एक्चुअल एक्सपेंसेस से, कि हम लोग का जो एक्सपेंसेस लगा, एक्सपेंसेस हुआ, वो गुड साइन है कि बैड साइन है। गुड साइन का मतलब आपका एक्सपेंसेस लगना चाहिए था 56, लेकिन लगा 53,000। ये क्या है गुड साइन है। आपका लगना चाहिए था एक्सपेंसेस 56, लेकिन लगा 53 एक्सपेंसेस 53,000। ये गुड साइन को रिप्रेजेंट करता है, जिसे हम लोग बोलते हैं फेवरेबल। तो 56 माइनस 53, 3,000, जो हम लोग का एक गुड साइन प्रेजेंट करता है, जिसे बोलते हैं हम लोग फेवरेबल। 14,000 जो बजटेड में डायरेक्ट लेबर का एक्सपेंसेस है वो 28 कैलकुलेट किया, लेकिन हम लोग को एक्चुअल में लग गया 29। 1,000 ₹1,000 एक्स्ट्रा लगा,
ये बैड साइन है, ये कंपनी के लिए बैड साइन है। बजट बजट बनाया गया 28 का, 28,000 का, लेकिन एक्चुअली लगा 29। ये एक बैड साइन प्रेजेंट करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एडवर्स। 1,000 का एक्स्ट्रा जो कॉस्ट लगा, इसे बोलते हैं हम लोग एडवर्स। ठीक है, नेक्स्ट, वेरिएबल ओवरहेड। बजट हम लोगों ने किया 7,000, 7,000 लगना चाहिए था, लेकिन लगा कितना एक्चुअली 7,200। टू 200 एक्स्ट्रा लगा, ये भी एडवर्स साइन को रिप्रेजेंट करता है। देन फिक्स्ड ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड हम लोग को 4,000 लगना चाहिए था, लेकिन लगा कितना 4,500, ये भी एडवर्स 500 का एडवर्स साइन दिखाता है। अब हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे। आप लोग इसको भी कैलकुलेट कर लेना। आप लोग अपना कैलकुलेट कर लेना इसको, मैं इसका सिर्फ कैलकुलेट कर, क्योंकि यही मेन है, किसी का वैल्यू हम लोग को दिखाना है। कैलकुलेट कैसे करेंगे, फेवरेबल में माइनस कर देंगे एडवर्स। फेवरेबल 3,000 है, इसमें से माइनस कर देंगे आपका 1,000, 200 एंड 500। देन हम लोग का एक्चुअल कितना वेरिएंसेस आया वो पता चल जाएगा। तो 3,000 में माइनस 1,000 हम लोग का आया 1,300। फेवरेबल ही आएगा, क्यों, फेवरेबल में हम लोग का 3,000 था, एडवर्स में हम लोग का 1,700 है, उसमें से माइनस करोगे तो 1,300 का हम लोग का फेवरेबल है। मतलब ये गुड साइन है, गुड साइन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये क्वेश्चन भी हम लोग का कंप्लीट हुआ। ये क्वेश्चन में यही समझ में नहीं आया था कि करना क्या है इसमें, लेकिन इसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ 12,000 बजटेड को 14,000 में कन्वर्ट करना था, देन एक्चुअल से कंपेयर करके हम लोग को दिखाना था। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, और वो है आप लोगों का स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट। स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ये सब कॉस्ट हम लोग देख चुके थे। ये कॉस्ट हम लोग का रह गया था, तो चलिए इसको भी देखते हैं। A step fixed cost remain fixed for certain level of capacity, but increase suddenly when that level is crossed, and remains constant या फिर fixed in next slab। नेक्स्ट स्लैब या फिर कैपेसिटी।
देखिए स्टे फिक्स कॉस्ट क्या है? एक ऐसा फिक्स कॉस्ट जो एक लेवल तक आपका फिक्स रहेगा, एक लेवल तक आपका फिक्स रहेगा, एक लेवल ऑफ कैपेसिटी पे आपका फिक्स रहेगा। इंक्रीज कब होगा? जब वो लेवल ऑफ कैपेसिटी को क्रॉस करेगा, देन उसके बाद फिर वो कांस्टेंट हो जाएगा एक टाइम के लिए, एक लेवल ऑफ कैपेसिटी के लिए। समझ में नहीं आएगा? मैं इसको एग्जांपल से समझाना पड़ेगा मेरे को। देखो, एग्जांपल लेता हूँ। देखो, आप कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हो, यहाँ पे देखना, ठीक है? आप कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हो, मान लो आप बॉक्सेस का मैन्युफैक्चर करते हो। कुछ कार्टून टाइप बॉक्स होता है, जो जिसका साइज है, वॉल्यूम है, वो सेम है, सेम रहता है। तो बॉक्सेस का आप प्रोडक्शन कर रहे हो, ये आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। आप अभी आपने एक प्रोडक्शन करते हो आप पर डे, मान लो 50 यूनिट्स। अभी का आपका जो डिमांड है वो 50 यूनिट्स का है, 50 यूनिट्स का डिमांड है। यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्शन करते हो। आपने एक वेयर हाउस रेंट पे लिया, जिसका जिसका रेंट है 10K, ठीक है? ये प्रॉपर्टी आप मान लो जो साइड में है, वो एक एक शॉप है या फिर वेयर हाउस है, जो आप रेंट में लेने वाले हो। आपने पहला जो वेयर हाउस है उसे रेंट पे लिया, क्योंकि आपका 50 यूनिट्स का प्रोडक्शन है पर डे। तो पर डे मान लो 40,000 का, 40 यूनिट्स का, 40 यूनिट्स का आपका प्रोडक्शन अभी डिमांड है। आपके इस वेयर हाउस में जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी 10K रेंट, जो कैपेसिटी है वो 0 से 50 यूनिट्स का है। मतलब आप यहाँ पे 50 बॉक्सेस आप इस वेयर हाउस में रख सकते हो आराम से। अभी तो आप पर डे 40 यूनिट्स का प्रोडक्शन करते हो, एंड पर डे 40 यूनिट्स का सेल भी कर देते हो। आपका अभी ज़्यादा डिमांड नहीं है, तो आपके लिए एक ही वेयर हाउस इनफ है। क्यों? क्योंकि आपका 40 यूनिट्स का प्रोडक्शन है, लेकिन आप इस वेयर हाउस में 50 यूनिट्स का कैपेसिटी, आप 50 यूनिट्स को रख सकते हो। 50 यूनिट्स को आप रख सकते हो। कुछ मंथ वर्क करने के बाद आपके पास डिमांड आया 51 यूनिट्स, 51 यूनिट्स, ठीक है? 51 यूनिट्स मत करो, 60 यूनिट्स कर दो। आपके पास डिमांड आया 60 यूनिट्स, ठीक है? अभी आप 40 यूनिट्स बना रहे थे,
40 यूनिट्स बना रहे जिसमें आप रेंट दे रहे थे 10K, 10,000, 10,000 रुपीज। लेकिन कुछ मंथ वर्क करने के बाद आपके पास डिमांड आया 60 यूनिट्स का। आप डेली प्रोडक्शन करोगे 60 यूनिट एंड सेल भी करोगे 60 यूनिट्स, लेकिन आपका जो वेयर हाउस का कैपेसिटी है वो तो 50 यूनिट्स का है। आपको फिर एक अदर वेयर हाउस लेना पड़ेगा रेंट में, जिसका कैपेसिटी भी 50 यूनिट्स का ही है। 51 से 100 यूनिट्स आप इसमें रख सकते हो अपने बॉक्सेस को, आपका जो यूनिट्स है। इसका भी जो रेंट है वो 10K है। तो आपने क्या किया, बगल वाली जो वेयर हाउस है उसको आपने रेंट में ले लिया, जिसका भी कैपेसिटी 50 यूनिट्स का है। 50 यूनिट्स आप यहाँ पे रखे एंड 10 यूनिट्स अपने यहाँ पे रखा। 50 यूनिट्स अपने यहाँ पे रखा, 10 यूनिट्स अपने यहाँ पे रखा। तो जब तक आप 60 यूनिट, 70 यूनिट, 80 यूनिट, 90 यूनिट्स का प्रोडक्शन करोगे, आपका जो एक्सपेंसेस होने वाला है वो पहले तो 10K था जो फिक्स था, अब 20K, 20K का आपका एक्सपेंसेस होने वाला है। अब अब आपका कुछ मंथ वर्क करने के बाद 90 यूनिट्स का डिमांड आया। 90 यूनिट्स का डिमांड तो आया, लेकिन लेकिन आपको तो अभी कोई एक्स्ट्रा वेयर हाउस रेंट में नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि आपका यहाँ तक इस वेयर हाउस से सेकेंड वेयर हाउस तक आप 100 यूनिट्स को रख सकते हो, स्टोर कर सकते हो अपना प्रोडक्ट को। तो आपको तो अभी ज़रूरत नहीं है। अभी भी आपका जो रेंट लग रहा है 90 यूनिट्स में भी 20K लग रहा है, 20K ही लग रहा है। आप समझो, यहाँ पे आपका डिमांड हुआ 130 यूनिट्स का। इसका भी, ये भी वेयर हाउस का जो कैपेसिटी है वो 50 यूनिट्स का है। ये भी 50 यूनिट्स का है। तो आपको फिर से एक वेयर हाउस लेना पड़ेगा। आपके पास तो अभी 2 वेयर हाउस था, लेकिन डिमांड आने के बाद 2 वेयर हाउस में आपका जो प्रोडक्ट है, यूनिट्स है, वो 100 यूनिट्स आप स्टोर कर पा रहे थे। लेकिन नेक्स्ट ईयर आपका जो डिमांड आया वो 130 यूनिट्स का आया। 30 यूनिट्स आपका एक्स्ट्रा आया। देन 30 यूनिट्स को रखने के लिए फिर आपको एक नया न्यू वेयर हाउस को रेंट पे लेना होगा। इसका भी जो रेंट है वो 10K है। अब आपका जो रेंट हो गया वो 20,000 से बढ़ के 30,000 हो गया। ठीक है, मतलब जीरो से लेकर आप वन 150 यूनिट्स तक प्रोडक्शन अगर कर रहे हो, आपको 30,000 ही आपको रेंट पेमेंट करना है। नेक्स्ट मंथ अगेन आपका जो डिमांड आया हुआ वो आया 140 यूनिट्स। इसमें आपका 50 यूनिट्स का कैपेसिटी है, इसमें भी 50 यूनिट्स का कैपेसिटी है, इसमें भी 50 यूनिट्स का कैपेसिटी है। तो मतलब जो 140 यूनिट्स का आया डिमांड, 50 यूनिट्स यहाँ पे आपने रखा, स्टोर किया, 50 यूनिट्स यहाँ पे आपने स्टोर किया एंड 40 यूनिट्स आपने यहाँ पे स्टोर किया। आपका जो अभी भी रेंट लगेगा वो 30K ही लगेगा। अभी भी आपका जो रेंट लगेगा वो 30K ही लगेगा। नेक्स्ट मंथ आपका डिमांड 160 यूनिट्स का हुआ। यहाँ तक तो आपका कैपेसिटी 150 यूनिट्स का ही था। अगेन आपको एक रेंट पे लेना पड़ेगा वेयर हाउस को, जिसका भी रेंट 10K है। अब आपका जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो बढ़ के 40K हो गया। फिर ये रेंज तक आपका 40K ही, मतलब 40,000 ही आपको देना पड़ेगा रेंट।
मतलब 151 कैपेसिटी से 200 कैपेसिटी तक आप यूनिट्स को स्टोर कर पाओगे। नेक्स्ट मंथ अगेन आपका 190 यूनिट्स का डिमांड हुआ, लेकिन आपका जो रेंट लगने वाला है वो 40K ही लगने वाला है। इससे आप लोगों को क्या पता चल रहा है कि एक रेंज तक आपका जो फिक्स्ड कॉस्ट है रेंट, वो लिमिट है, मतलब उतना ही लगेगा, फिक्स्ड है। लेकिन रेंज जैसे ही क्रॉस्ड हुआ, एक यूनिट जैसे ही बढ़ा, आपका जो रेंट का अमाउंट है वो डबल हो गया। अगेन यहाँ पे भी जो कैपेसिटी, जैसे ही आपका 100 यूनिट से कैपेसिटी 101 यूनिट हुआ, वैसे ही आपका जो फिक्स्ड कॉस्ट है रेंट, वो 30K हो गया, मतलब 30,000 हो गया। यहाँ पे भी जैसे ही बढ़ा, आपका जो रेंट है वो 40,000 हो गया। तो ये आपको एक ग्राफ में मैं समझा देता हूँ अगेन। 0 यूनिट्स, 0 यूनिट्स है, 0 से 50, 50 से 100, 100 से 150, देन 200। 10,000, 20,000, 30,000, 40,000। ये कॉस्ट है, ये यूनिट्स का। आप अभी प्रोडक्शन कर रहे हो 50 यूनिट्स तक, तो आपका जो रेंट लगने वाला है वो 10,000 तक लगेगा। ठीक है, जैसे ही आप 51 पे क्रॉस करोगे, 50 से क्रॉस करके 51 पे आओगे, आपका रेंट बढ़ के आपका रेंट बढ़ के 20,000 लगेंगे। 100 यूनिट तक आप प्रोडक्शन कर सकते हो। जैसे ही 100 यूनिट से आप क्रॉस करोगे, एक यूनिट भी, देन अगेन आपको एक वेयर हाउस रेंट पे लेना होगा, जिसका आपका टोटल फिक्स कॉस्ट बढ़ के 30,000 हो जाएगा, जिसमें आपका कैपेसिटी भी बढ़ के 150 यूनिट्स का हो गया। जैसे ही अब 150 यूनिट्स को क्रॉस करोगे, एक यूनिट भी आप क्रॉस किया, देन आपका रेंट का जो अमाउंट है, कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, वो बढ़ के 40K हो जाएगा। मतलब यहाँ तक आप लोग का 10,000 लग रहा था, जैसे ही आपने क्रॉस किया इस यूनिट्स को, आपको एक वेयर हाउस रेंट पे लेना पड़ेगा, जिसमें आपका फिक्स कॉस्ट अगेन बढ़ के 20,000 हो जाएगा। देन अगेन इस यूनिट्स को क्रॉस करोगे, आपका जो रेंट है फिक्स कॉस्ट वो बढ़ के 30,000 हो जाएगा। जैसे ही 150 यूनिट्स को आप क्रॉस करोगे, वैसे ही आपका जो फिक्स कॉस्ट है रेंट का अमाउंट, वो 30,000 से 40,000 हो जाएगा। मतलब सिंपल, एक लिमिट तक फिक्स रहेगा, एक लिमिट ऑफ कैपेसिटी, यही एक कैपेसिटी, ये लिमिट ऑफ कैपेसिटी तक फिक्स रहेगा अमाउंट। जैसे ही लिमिट ऑफ कैपेसिटी को क्रॉस करेगा, जैसे ही क्रॉस किया 51 किया, वैसे ही आपका सडनली आपका जो फिक्स कॉस्ट है वो बढ़ के 20,000 हो गया। सडनली बढ़ के 20,000 हो जाएगा, देन एक लेवल तक फिक्स रहेगा, एक लेवल तक, मतलब 100 यूनिट्स तक आपका फिक्स रहेगा। देन जैसे ही 100 यूनिट्स को आप क्रॉस करोगे, अगेन ये सडनली इंक्रीज हो जाएगा और एक लेवल तक फिक्स रहेगा। तब आई होप कि आप लोग डाइजेस्ट कर पा रहे होंगे, आपको समझ में आया होगा। तो इसके बेसिस में एक क्वेश्चन करते हैं। हम्म, यही क्वेश्चन करते हैं। इलस्ट्रेशन 15।
The following information relates to the productive activity of Omega Limited for 3 months ending on 21st March 2022. ठीक, प्रोडक्टिव एक्टिविटी दिया हुआ है। देखो, मटेरियल, लेबर, सेल्समैन कमीशन दिया हुआ है एंड टोटल में दे दिया है। हम लोग डायरेक्टली टोटल में ही करेंगे, ठीक है। सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस 50% कैपेसिटी पे चल रहा है। 50% कैपेसिटी पे जो इंडस्ट्री वो रन कर रहा है। एक्सपेंसेस दिया हुआ है मेंटेनेंस का, इनडायरेक्ट लेबर, प्लांट मेंटेनेंस, इनडायरेक्ट लेबर, सेल्समैन सैलरी, सैलरीज, टोटल दे दिया आप लोग का। फिक्स एक्सपेंसेस, मैनेजमेंट सैलरीज, रेंट एंड टैक्सेस, डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट पेज, सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस दिया हुआ है, ये भी टोटल दे दिया है। हम लोग डायरेक्टली टोटल से कैलकुलेट करेंगे। आप वन बाय वन भी कर सकते हो, मटेरियल, लेबर, सेल्समैन को भी दिखा, मैं डायरेक्ट टोटल से करूंगा। It is further noted that semi-variable expenses remain constant. देखो, ये सेमी वेरिएबल जो कॉस्ट है ये रिमेन कांस्टेंट रहेगा। कब तक? बिटवीन 40% से 70% कैपेसिटी में। आप एक चीज नोटिस करोगे, सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस रिमेन कांस्टेंट बिटवीन 40% से 70% कैपेसिटी, जिसमें इंक्रीज बाय 10%। यहाँ पे जो आपका इंस्टीट्यूट है ना, वो स्टे फिक्स्ड कॉस्ट को, ये एक्चुअली स्टे फिक्स्ड कॉस्ट होगा, सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस नहीं होगा, ठीक है। लेकिन सेमी वेरिएबल जैसे दिया वैसे हम लोग करेंगे, लेकिन आप लोग को समझना पड़ेगा ये स्टे फिक्स्ड कॉस्ट है, सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस नहीं है। रिमेन कांस्टेंट बिटवीन 40% एंड 70% कैपेसिटी, इंक्रीज बाय 10%। ये रेंज दे दिया है, इतना रेंज से इतना रेंज तक आपका कांस्टेंट रहेगा। कॉस्ट कॉस्ट कांस्टेंट रहने वाला है। उससे इंक्रीज करोगे, जैसे ही इंक्रीज होगा वो 10%, 10% जो आपका कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगा। फिर फिर सबका रेंज दिया हुआ है 70% से 85%, ये रेंज दिया हुआ है। इसको जैसे ही इंक्रीज करोगे, नहीं नहीं रुको, देखो फिर से समझो। यहाँ पे दिया हुआ है आपका 50% कैपेसिटी पे दिया हुआ है, ठीक है। It is further noted that semi-variable expenses remain constant between 40% capacity to 70% कैपेसिटी। लेकिन आपने तो अभी 50% कैपेसिटी पे रन कर रहे हो बिजनेस, मतलब आपका जो कॉस्ट लगा हुआ है वो अभी कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि 40% एंड 70% के बीच में ही आ रहा है ये 50%। तो जो अभी कॉस्ट लग रहा है आपका सेमी वेरिएबल में इतना 50% रेंज में, वो उतना ही लगेगा, ठीक है। इंक्रीज बाय 10% द अबव फिगर बिटवीन 70% रेंज टू 85%। जैसे ही आपका रेंज इंक्रीज हुआ 75 टू 85, आपका जो कॉस्ट है वो 10% इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इंक्रीज बाय 15% ऑफ अबव फिगर बिटवीन 85 एंड 100% कैपेसिटी। जैसे ही 85 एंड 100% कैपेसिटी के रेंज में आएगा, वैसे ही आपका जो कॉस्ट है वो 15% से इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। फिक्स कॉस्ट एक्सपेंसेस रिमेन कांस्टेंट वॉट एवर द लेवल ऑफ एक्टिविटी। सेल्स 60% कैपेसिटी पे इतना, 80% कैपेसिटी पे इतना एंड 100% कैपेसिटी पे इतना। एज्यूम दैट ऑल आइटम, अच्छा फिक्स, तो यहाँ पे दिया हुआ फिक्स एक्सपेंसेस रिमेन कांस्टेंट, वो तो हम भी लोग को पता है कि फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा कांस्टेंट होता है। अब जो लेवल पे एक्टिविटी पे आप प्रोडक्शन कर रहे हो वो हमेशा फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा फिक्स रहेगा। Assuming that item produced are sold, you are required to prepare flexible budget
एट 60%, 80%, 100%। अभी करेंटली कितना पे रन हो रहा है? 50% में। हम लोग को निकालना किस में है? 60%, 80% एंड 100%। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। नेचर, नेचर का कॉलम था। इलिस्ट्रेशन 15। सॉल्यूशन का पेज नंबर 1। कैलकुलेशन ऑफ फ्लेक्सिबल बजट। पर्टिकुलर नेचर 60% पे, 80% पे एंड 100% पे प्रोडक्शन करना है। ठीक है। अच्छा, आप एक एक करके भी लिख सकते हो, मटेरियल, लेबर, सेल्समैन, एक एक करके भी लिख सकते हो। मैं डायरेक्टली वेरिएबल कॉस्ट करके मैं लिख दे रहा हूँ। वेरिएबल एक्सपेंसेस। आप लोग को वर्किंग नोट में दिखा देना है नेक्स्ट पेज में कि आप कौन कौन सा अमाउंट टोटल में ले रहे हो। ठीक है। जैसे कि मटेरियल, लेबर, सेल्समैन कमीशन, आप एक वर्किंग नोट करके उसमें दिखा देना ये अमाउंट, एंड यहाँ पे टोटल में ले लेना। ये वेरिएबल नेचर का है आपका। कितना है? 13,35,000 डिवाइड बाई, अभी हम लोग का 50% कैपेसिटी पे रन हो रहा है, तो 13,35,000 डिवाइड बाई 50% कैपेसिटी। 13,35,000 डिवाइड बाई 50%, मतलब 50% मत करना, 50 कर देना। 26,7,000 रुपीज पर यूनिट। 26,700 पर यूनिट तो नहीं है, परसेंटेज कर दो। ठीक है। 26,700 इंटू 60 कर दो। 60 लेवल पे आ जाएगा, 60% लेवल का आ जाएगा। इंटू 80 कर दो, 80% लेवल पे आ जाएगा एक्सपेंसेस। इंटू 100 कर दो, 26,07,000 रुपीज। वेरिएबल एक्सपेंसेस हो गया हम लोग का। अब आता है हम लोग सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस। जो एडजस्टमेंट दिया हुआ है इसी पे दिया हुआ है, सेमी वेरिएबल पे। इसे देखते हैं हम लोग। सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस, इसको भी वर्किंग नोट में आप लोग दिखा देना कि ये जो टोटल अमाउंट है 4,47,500 कैसे आया है। नेचर में तो सेमी वेरिएबल। अच्छा, इसका कैलकुलेशन कैसे करना है देखो। यहाँ पे दिया हुआ आप लोग का पहला जो रेंज है 40% टू 70%।
जो आपका सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस रिमेन कांस्टेंट होगा। लेकिन हम लोग तभी जो कर रहे हैं प्रोडक्शन वो 60% पे कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं 40% एंड 70% के बीच में ही आता है, 60%। तो इसमें कोई चेंजेस अभी नहीं करना है, बोला ही नहीं, रिमेन कांस्टेंट बोला है। जो वेरिएबल एक्सपेंसेस है 40% एंड 70% के अगर रेंज में आ रहा है आपका प्रोडक्शन, तो वो कांस्टेंट रहेगा। इस लेवल पे तो मैं 60% में कर रहा हूँ, तो इस पे जो मेरा एक्सपेंसेस है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट में दिया हुआ है increase by 10% of the above figure between 70% to 80%। नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं 80% का प्रोडक्शन, 80% कैपेसिटी पर हम लोग रन कर रहे हैं। 70%, 85%, वो जो 80% में हम लोग कैपेसिटी पर रन कर रहे हैं वो इसी रेंज के अंदर आता है कि नहीं? जिसमें बोला हम लोग का 10% इंक्रीज होगा, इसका जो कॉस्ट है इसमें 10% का इंक्रीज होगा, मतलब 4,47,500 पे 10% हम लोग इंक्रीज कर देंगे। सिंपल। कितना होगा? 4,47,500 प्लस 10%, 4,92,250। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कैपेसिटी एंड increase by 15% of the above figure between 85 and 100% कैपेसिटी। अगर आप 85 टू 100% कैपेसिटी पे रन कर रहे हो अपना प्रोडक्शन को, देन आपका 15% जो कॉस्ट है इंक्रीज हो जाएगा। मैं यहाँ पे तो 100% कैपेसिटी पे रन कर रहा हूँ, तो मेरा जो कॉस्ट है, लेकिन यहाँ पे आपको समझना है 15% कौन से अमाउंट पे होगा। आपके पास अभी दो अमाउंट है, ये अमाउंट है, एक ये अमाउंट है। तो याद रखना हमेशा बेस वैल्यू पे होता है। अभी हम लोग का बेस वैल्यू क्या है? ये जो भी इंक्रीज होगा, 10% हो, 15% हो, कोई भी कैपेसिटी पे आपके बेस वैल्यू पे ही इंक्रीज करना, हमेशा हमेशा बेस वैल्यू पे इंक्रीज करना। बेस वैल्यू का कितना है? 4,47,500 पे 50% करना, 15%, हमेशा बेस वैल्यू पे करना। कैलकुलेट करने पे आया है 5,14,625 ये हम लोग का सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस हो गया। फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन फिक्स्ड। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट कितना दिया हुआ है टोटल में अगर देखे तो? फिक्स्ड कॉस्ट हम लोग का दिया हुआ है 7,47,500। ठीक है, ये सभी लेवल पे फिक्स्ड होगा। ठीक है, नेचर फिक्स्ड। ये सेमी वेरिएबल, इसमें कुछ लिखना नहीं है आपको, टोटल करते हैं। टोटल करो 60% का कैपेसिटी पे 16,02,000 रुपीज प्लस 4,47,500 प्लस 7,47,500, आपका ये आया 27,97,000। इसको देखते हैं 80% वाले को, 21,36,000 प्लस 4,92,250 प्लस
7,47,500। ये आपका आया 33,75,750। नेक्स्ट 100% वाला 26,70,000, 5,14,625, देन 7,47,500। ये आया आप लोग का 39,32,125 टोटल कॉस्ट आया हम लोग का। ये है हुआ टोटल कॉस्ट। क्वेश्चन में हम लोग को देखो सेल्स बोला है, 60% पे सेल्स इतना है, 80% पे सेल्स इतना है एंड 100% पे सेल्स इतना है। ऐड करते हैं हम लोग प्रॉफिट, देन आता है सेल्स। ठीक है 25,50 80% पे दिया हुआ है 34 लाख एंड 100% पे दिया है 42,50,500। प्रॉफिट निकालना आपको, सिंपल सेल से माइनस कर देंगे टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट निकल जाएगा जो हम लोग का बैलेंसिंग फिगर रहेगा। करते हैं 25,50,000 माइनस 27,97,000, ये हम लोग का आया लॉस। 2,47,000 का आया लॉस, ब्रैकेट में दिखा देंगे। 80% वाले को देखते हैं, 34 लाख का सेल माइनस 33,75,750, जो आ रहा है हम लोग का 24,250 का प्रॉफिट। 100% करते हैं 42,50,500 माइनस 13,32,125, हम लोग का आया 3,18,375 प्रॉफिट। क्वेश्चन हम लोग का डन, ये भी क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट होता है स्टे फिक्स्ड कॉस्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी स्टे फिक्स्ड कॉस्ट का ही क्वेश्चन है, चलिए इसे भी कर लेते हैं। Illustration 16. The following information at 50% capacity is given. Prepare a flexible budget and forecast the profit and loss at 60% capacity, 70% capacity. ठीक है, ठीक है। फिक्स कॉस्ट दिया हुआ आप लोग का, इसे आप टोटल कर लो। आप लोग सिंगल सिंगल भी दिखा सकते हो, तो मैं टोटल करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कितना हुआ 2,20,000, इसको भी टोटल कर लेते हैं 4,90,000। इसको टोटल करेंगे, सेल्स दिया हुआ ये। अच्छा 3,40,000। ठीक है, एक मिनट गाइस, मैं आता हूँ अभी, 1 मिनट में। आप लोग इसको एक बार अटेंड करो, मैं आता हूँ।
भाई 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 भाई, चल देखते हैं इसको। इट इज एस्टिमेटेड दैट फिक्स्ड एक्सपेंसेस विल रिमेन कांस्टेंट एट ऑल द कैपेसिटी। पता है हम लोग को भी। सेमी वेरिएबल एक्सपेंस, अगेन देखो सेमी वेरिएबल ही बोल रहा है, स्टिफ फिक्स कॉस्ट बोलना चाहिए लेकिन सेमी वेरिएबल बोल रहा है, ठीक है। विल नॉट चेंज बिटवीन 45 कैपेसिटी टू 60 कैपेसिटी। 45 एंड 60 कैपेसिटी पे आप रन कर रहे हो बिजनेस पे, तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। विल राइज 10%, 10% कॉस्ट बढ़ने वाला है बिटवीन 60% टू 75%। 60% टू 75% अगर कैपेसिटी पर आप रन करोगे तो 10% का जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगा। अ फर्दर इंक्रीज ऑफ 5%, फर्दर, ध्यान रखना, फर्दर, फर्दर इंक्रीज ऑफ 5%। हाँ, further increase of 5% when the capacity cross 75, क्रॉस 75। अच्छा, यहाँ पे तो 60-70 दिया हुआ है, क्रॉस 75 लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे 90% का सेल भी दिया हुआ है। अच्छा, तो 90% हम लोग कर देंगे यहाँ पे। थ्री लेवल ऑफ एक्टिविटी प्रोडक्शन पे हम लोग को निकालना है, 60, 70 एंड 90। क्योंकि 90% में भी देखो सेल्स दिया हुआ है, 75 क्रॉस भी कर रहे हैं, तो हम लोग को इसको में दिखाना पड़ेगा, तो उसमें लिखा हुआ नहीं था, मिसिंग था, ठीक है। तो चलो करते हैं इसको भी। 90%, 70%, 60% नेचर। इलिस्ट्रेशन 16, सॉल्यूशन का पेज नंबर 1। पर्टिकुलर्स, नेचर, 60% कैपेसिटी, 70% कैपेसिटी एंड 90% कैपेसिटी। कैलकुलेशन या फिर स्टेटमेंट शोइंग फ्लेक्सिबल बजट। फिक्स्ड कॉस्ट डायरेक्टली हम लोग लिख देते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड एक्सपेंसेस 2,20,000, 2,20,000 सभी लेवल पे फिक्स्ड रहने वाला है ये कॉस्ट। नेक्स्ट है वेरिएबल। वेरिएबल को तो पर यूनिट में हम लोग को निकालना पड़ता है वेरिएबल। कितना दिया हुआ है टोटल में? 4 लाख। अच्छा, कितना परसेंट कैपेसिटी पे भी रन हो रहा है? 50%। फिर जितना भी एक्सपेंसेस है वो 50% कैपेसिटी पे वो रन हो रहा है, डिवाइड बाई 50। ये हम लोग का आने वाला है 4,90,000 डिवाइड बाई 50, रुपीज 9,800 पर यूनिट तो नहीं है, परसेंटेज है।
इंटू 60 के लिए इंटू 60 कर देंगे, इंटू 60, 5,88,000। 70 के लिए इंटू 70, 6,86,000 इंटू 9,800 इंटू 90, 8,82,000। अब नेक्स्ट गेम है सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस, इसको लिखना चाहिए था फिक्स्ड स्टे फिक्स्ड कॉस्ट, लेकिन आप लोग का इंस्टीट्यूट लिख रहा है सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस। क्या करोगे? जो वो लिख रहा है वही हम लोग को लिखना पड़ेगा। कितना दिया हुआ है? 3,40,000। ठीक है। अच्छा, सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस विल नॉट चेंज बिटवीन 45 एंड 60% कैपेसिटी। 45 टू 60% कैपेसिटी पर आप अगर रन कर रहे हो तो सेमी वेरिएबल इस पे कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, तो पहला तो हम लोग 60% में हम लोग रन कर ही रहे हैं, तो इस पे तो कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि 45 टू 60% के रेंज में आपका जो सेमी वेरिएबल है उसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला है, जो का त्यों लिख देना है। नेक्स्ट में क्या बोला है? विल राइज बाय 10% बिटवीन 60% एंड 70% कैपेसिटी। अब तुम लोग 70% पे हम लोग कर रहे हैं, तो इसके बीच में ही आता है, तो हम लोग का इंक्रीज होगा। कितना इंक्रीज होगा? 3,40,000 प्लस 10%, मतलब हो जाएगा 3,74,000। ठीक है। फर्दर इंक्रीज ऑफ 5% व्हेन कैपेसिटी क्रॉस 75। अब तो हम लोग 90% पे करें, क्रॉस कर दिया तो अब 5% फर्दर बढ़ जाएगा। लेकिन मैंने आप लोग को बताया था हमेशा जो भी इंक्रीज करना बेस वैल्यू पे करना है। अभी हम लोग का बेस वैल्यू क्या है सेमी वेरिएबल कॉस्ट का? 3,40,000। इसका ऊपर हम लोग जो फर्दर बोला है 5%, 15% कर देंगे, निकल जाएगा 3,40,000। हमेशा बेस वैल्यू पे निकालना, प्लस 15,000। 5% फर्दर बोला है, मतलब 10% भी, साथ में फर्दर 5%, 15%। कैलकुलेट करो, 3,40,000 प्लस 15,000, 15%, 3,91,000। ये हम लोग आया टोटल एक्सपेंसेस, टोटल कॉस्ट। ऐड करो 60% को पहले, 2,20,000 प्लस 5,88,000 प्लस 3,40,000, 11,48,000। 70% को 2,20,000 प्लस 6,86,000 प्लस 3,74,000, 12,80,000। 2,20,000 प्लस 8,82,000 प्लस 3,91,000, 14,93,000। क्या है हम लोग का टोटल कॉस्ट? देखो सेल्स दिया हुआ है, ऐड कर तुम लोग प्रॉफिट, देन आता है सेल्स। इलेवन लाख, 13 लाख, 15 लाख, 11 लाख, 13 लाख, 15 लाख। यहाँ पे देखो 48,000 का आपका लॉस आ रहा है। बैलेंसिंग फिगर, कॉस्ट 11,48,000 लेकिन सेल्स है 11 लाख, 48,000 का लॉस। यहाँ पे 20,000 का प्रॉफिट आएगा,
यहाँ पे आपका 7,000 का प्रॉफिट आया। ठीक है, सबसे ज़्यादा बेनिफिट तो 70% की कैपेसिटी पे आप अगर रन करोगे तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट है। तो ये क्वेश्चन भी हम लोग का डन होता है, फिनिश। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा, ठीक। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। तो वो कॉन्सेप्ट है आप लोगों का फंक्शनल बजट। कौन सा बजट? फंक्शनल बजट। हम्म हम्म हेडिंग दो, फ्लेक्सिबल बजट कंप्लीट। नहीं, फ्लेक्सिबल बजट में और भी क्वेश्चंस है, उसको बाद में लोग देखेंगे। ठीक है, फंक्शनल बजट। इसको पहले लिख लेते हैं। A functional a functional budget is a budget prepared for each department or functions or functions within an organization. Functional budget is a budget prepared for each department or function within an organization. फंक्शन के बेसिस पे ये फंक्शनल बजट बनाया जाता है और सभी डिपार्टमेंट अपना अपना बजट बनाते हैं। एग्जाम्पल्स, डिपार्टमेंट का एग्जाम्पल्स क्या क्या है? फर्स्ट है, सबसे पहले बनाता है सेल्स डिपार्टमेंट, सेल्स बजट। देन है प्रोडक्शन बजट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। देन रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंजप्शन, कंजप्शन बजट, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ही बनाता है। फोर्थ, परचेस, परचेस बजट। फिफ्थ, एम्प्लॉय कॉस्ट बजट। सिक्स्थ, ओवरहेड, ओवरहेड बजट। सेवेंथ, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। एट में कैश बजट।
इंस्टीट्यूट मटेरियल का तो जब देखोगे तो उसमें डायरेक्ट मटेरियल बजट, लेबर बजट, वो इसी में आप लोग को देखने को मिलेंगे। ओवरहेड में देखोगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑफिस बजट, एक्स ओवरहेड का बजट, वो सब भी देखने को मिलेगा। आज हम लोग ओवरहेड के जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो ओवरहेड है, उसी के बजट को हम लोग करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन उसका होता है, इसलिए उसको पहले कंप्लीट कर देंगे। तो आते हैं हम लोग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये ओवरहेड बजट में ही आता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, इसीलिए पहले करवा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 19, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन is given to you. Prepare selling and distribution cost budget for 6 month ending 30 September 2022. Direct selling expenses 10% of sale, 10% of sale, सेल कितना दिया हुआ है? अच्छा, ठीक है, सेल्स निकालना पड़ेगा आपको। देखो, एडवर्टीजमेंट 2% ऑफ सेल, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 5% ऑफ सेल, सेल्स ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस का कुछ एक्सपेंसेस है, सेल्स 10,000, 8,000, 12,000, 15,000। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, अलग अलग जगह आप लोग का डिपार्टमेंट्स है। नॉर्थ में भी एक डिपार्टमेंट है, साउथ में भी एक डिपार्टमेंट है, ईस्ट में भी एक डिपार्टमेंट है, वेस्ट में भी एक डिपार्टमेंट है। तो चारों का अलग अलग एक्सपेंसेस दिया हुआ है, चारों का अलग अलग सेल्स दिया हुआ है, एंड चारों का अलग अलग सेल पे एक्सपेंसेस निकालना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसको भी, फॉर्मेट बनाते हैं पहले। वेस्ट, ईस्ट, साउथ, नॉर्थ। इलिस्ट्रेशन 19, सॉल्यूशन का पेज नंबर 1, पर्टिकुलर्स। ये सॉल्यूशन का पेज नंबर 1 इसीलिए लिखवाता हूँ कि आप लोग को समझ में, अगर अगर मैं 2 पेज में करवा रहा हूँ उसको, तो ये सॉल्यूशन का पेज नंबर 1, सेकंड पेज को हम करता हूँ सॉल्यूशन पेज नंबर 2। आप लोग को अपना कॉपी में लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये समझाने के लिए मैं लिखता हूँ। क्या बनाने बोला है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बजट। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बजट। ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अच्छा, फॉर द ईयर एंडिंग, यहाँ ये भी लिख देना, फॉर द ईयर एंडिंग 30 सितंबर 2022, ये भी आप लोग साइड में लिख लेना। ठीक है, या फिर नीचे की तरफ लिख लेना। सबसे पहले हम निकालेंगे सेल्स, सेल्स वैल्यू। सेल्स कितना दिया हुआ है? 50 रुपीज पर यूनिट। नॉर्थ का यूनिट दिया हुआ है, साउथ का यूनिट दिया हुआ है,
ईस्ट का यूनिट्स दिया हुआ है एंड वेस्ट का यूनिट्स दिया हुआ है, ठीक है। 6100 इंटू 50 कितना आएगा? 50 इंटू 6100, 3,05,000। साउथ का कितना दिया हुआ है? 3,800। 3,800 इंटू 50, 1,90,000। ईस्ट का कितना दिया हुआ है? 7,800 इंटू 50, 3,90,000। वेस्ट का दिया हुआ है 4,700 इंटू 50, 2,35,000। ये हम लोग का आ गया सेल्स वैल्यू। एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करते हैं हम लोग। डायरेक्ट सेलिंग एक्सपेंसेस, डायरेक्ट सेलिंग एक्सपेंसेस, 10% ऑफ सेल, 10% ऑफ सेल। जैसे जैसे जिसका जितना सेल है वैसे वैसे कैलकुलेट करेंगे। तो 3,05,000 पे 10%, 30,500। 1,90,000 पे 10%, 19,000। 3,90,000 पे 10%, 39,000। 2,35,000 पे 10%, 23,500। इजी था। एडवर्टाइजिंग, 2% ऑफ सेल, एडवर्टाइजिंग 2% ऑफ सेल, 2% ऑफ सेल। सेल जितना जितना है उसका 2% आप निकालो। 3,05,000, 3,05,000 इंटू 2%, 6,100। 1,90,000 इंटू 2%, 3,800। 3,90,000 इंटू 2%, 7,800। 2,35,000 इंटू 2%, 4,700। नेक्स्ट क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, 5% ऑफ सेल, सेल का 5%, 3,05,000 इंटू 5%, 15,250। सेल का 5%, 1,90,000 इंटू 5%, 9,500। 3,90,000 इंटू 5%, 2,35,000 इंटू 5%, 11,750। नेक्स्ट है हम लोग का सेल्स ऑफिस एक्सपेंसेस। सेल्स ऑफिस एक्सपेंसेस अमाउंट में दिया हुआ है, कैलकुलेट नहीं करना हम लोग को, जैसे का तैसा चेप देना है। इस 12,000, 15,000 ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे 30,500 प्लस 6,100 प्लस 15,250 प्लस 10,000, 61,850। साउथ में आते हैं 90,000 प्लस 3,800 प्लस 9,500 प्लस 8,000, 40,300
तो वे ईस्ट में आते हैं 39,000 प्लस 7,800 प्लस 19,500 प्लस 12,000 78,300। वेस्ट 23,500 प्लस 4,700 प्लस 11,750 प्लस 15,000 54,950। ये होता है हम लोग क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट, you are required to prepare selling overhead budget from the estimated estimates given below. Advertisement, salary of sales department, expenses of sales department, sales remuneration। ठीक है। ठीक है। सेल्समैन एंड डीएनएस अलाउंस कमीशन 1% ऑन सेल्स एक्सक्लूडिंग एजेंट सेल। देखो इसमें बोला क्या है, सेल्समैन एंड डीएनएस अलाउंस कमीशन 1% ऑन सेल एक्सक्लूडिंग एजेंट सेल। एजेंट सेल को छोड़कर यहाँ पे आप लोग का टू टाइप ऑफ सेल्स है। एक हो गया जो डायरेक्ट शॉप से जो सेल्स कर रहा है, डायरेक्ट जो शॉप में सेल कर रहा है बंदा। एक हो गया जो एजेंट है, सेल्समैन। एक हो गया एजेंट। ठीक है। जो सेल्समैन एंड डीएनएस अलाउंस कमीशन है उसका 1% ऑन सेल, इसका @1% ऑफ सेल्स है। कैरेज आउटपुट एस्टिमेटेड 5% ऑफ सेल। ठीक है, देखते हैं। एजेंट का कमीशन 7.5% ऑन एजेंट सेल, इसका दिया हुआ 7.5% ऑफ सेल। एजेंट का सेल, इसका सेल। ठीक है। द सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड वेयर एस्टिमेटेड एज फॉलोज: 80,000 इंक्लूडिंग एजेंट सेल 8,000। टोटल जो सेल हुआ वो 80,000 का हुआ। देखो टोटल सेल 80,000, एजेंट सेल, एजेंट का जो सेल है वो कितना है 8,000। तो बचा कितना सेल्समैन का सेल्स, सेल्समैन का कितना सेल हुआ 80,000 माइनस 8,000 72,000। तभी तो हम लोग कमीशन निकालेंगे ना, जो कमीशन है इसका तभी तो निकालेंगे इसी के सेल पे। आओ। ठीक है। नेक्स्ट है 90,000 तो सेल्स है, इंक्लूडिंग एजेंट सेल 10,000। 90,000 टोटल सेल है, एजेंट का सेल कितना है 10,000, बचा कितना है 80,000। सेल्समैन 1 लाख इंक्लूडिंग एजेंट सेल 10,500। 1 लाख टोटल सेल है, 10,500 का सेल, बचा कितना 89 एंड 99,500। Yes. 89,500। ठीक है। ये जितने सारे एक्सपेंसेस है ना, एडवर्टीजमेंट, सैलरी, सेल्स डिपार्टमेंट एक्सपेंसेस, ये सब फिक्स्ड है, क्योंकि इसका कोई लॉजिक दिया नहीं हुआ है क्वेश्चन पे कि आप वेरिएबल एंड फिक्स्ड में ब्रेकअप कर सको, ऐसा कुछ दिया नहीं हुआ। तुम लोग फिक्स्ड मान के चले, जितना है फिक्स्ड है सब। तो करते हैं क्वेश्चन को।
3 लेवल ऑफ का सेल्स दिया हुआ है, उसी के बेसिस हम लोग करेंगे। 1, 2, 3। इलस्ट्रेशन 7। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओवरहेड। बजट। पर्टिकुलर्स। फर्स्ट सेल, सेकंड सेल एंड थर्ड। देखो 3 बेसिस पे दिया हुआ है, तो 3 बेसिस पे ABCD लिख दो। A, B एंड C। सबसे पहले आप लोग निकालो टोटल सेल, आप लोग कितना दिया हो, सेल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 80, ठीक है। हम्म, हम्म, सेल्स तो हम लोग ने निकाल लिया है, तो एक्सपेंसेस को लेते हैं हम लोग। एडवर्टीजमेंट। फिक्स्ड हम लोग मान के चलते हैं, 1000, 1000, 1000। फिक्स्ड होता भी है सब। सैलरी ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट। सैलरी ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट 1000, 1000, 1000। एक्सपेंसेस ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट। एक्सपेंसेस ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट 750, 750, 750। सेल्स रेमुनरेशन, सेल्समैन रेमुनरेशन। सेल्समैन रेमुनरेशन कितना दिया हुआ है, 3000, 3000, 3000, 3000। अब निकालेंगे हम लोग कमीशन, सेल्समैन कमीशन, सेल्समैन कमीशन कितना दिया हुआ है, 1% ऑफ सेल, एट द रेट 1% ऑफ सेल, ठीक है। देखो फर्स्ट में उसका सेल्समैन का कितना सेल्स था, सेल्समैन का, ठीक है, क्योंकि सेल्समैन का हम लोग निकालना है। सेल्समैन का कितना सेल्स था, 72,000, उसका 1%, 7,200। नेक्स्ट में देखो 80,000, 80,000 का 1%, 8,000। देखो थर्ड में देखो 89, सेल्स मैंने कितना है, सेल्स 89,500, 89,500 इंटू 1%, 8,009। रुक जाओ 1 मिनट, 895, 895।
नेक्स्ट हम लोग का कैरेज आउटवर्ड, एस्टिमेटेड 5% ऑन सेल, कैरेज आउटवर्ड एट द रेट 5% ऑफ सेल। अच्छा, ये कौन सा सेल पे होगा? टोटल सेल पे, टोटल सेल पे। इससे ना ही एजेंट से लेना देना है, ना ही सेल्समैन से। ये कैरेज आउटवर्ड जो है टोटल सेल पे निकलेगा। टोटल सेल्स 80,000 इंटू 5%, 4,000 रुपीज। 90,000 सेकेंड में 90,000 इंटू 5%, 4,500। नेक्स्ट दिया 1 लाख, 1 लाख पे 5%, 5,000। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। एजेंट कमीशन बचा हुआ है, इसको कर लेते हैं। एजेंट्स कमीशन एट द रेट 7.5% ऑफ एजेंट सेल। ठीक है, चलो एजेंट सेल, एजेंट लिखा हो तो एजेंट सेल समझ जाना। एजेंट सेल कितना दिया हुआ है? फर्स्ट में 8,000, 7.5%, 8,000 इंटू 7.5%, जो आएगा आप लोग का 600। सेकेंड में कितना दिया है? 10,000, 10,000 इंटू 7.5%, 750। नेक्स्ट कितना दिया है? 10,000, 10,500 इंटू 7.5%, 10,500 इंटू 7.5%, 787.5 दिया हुआ, 7.78 कर दो आप। क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है, हम लोग कर देंगे कैलकुलेट। जो आ जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ए वाले को सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। 1,000 प्लस 1,000, 750 प्लस 3,000 प्लस 7,200, 4,000 प्लस 600। 1,000 प्लस 1,000 प्लस 750 प्लस 3,000 प्लस, ओहो, यहाँ पे तो भाई अमाउंट आएगा 720, 800। इससे हम लोग का टोटल आ रहा है 11,070। 70,000, 72,000 का 1% करोगे तो 720 रुपीज आने वाला है। 80,000 का 1% करोगे तो 800 आएगा। बी वाले को देखते हैं। 2,000, 750, 3,000, 800, 4,500 प्लस ये आने वाला है आप लोग का 11,800। नेक्स्ट 2,753 3,000 प्लस 895, 5,788, 12,433।
ये भी क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का ही है ये भी, एंड सेम है, वैसे ही है। देखो, द फॉलोइंग एक्सपेंसेस were extracted from the books of MS AB and Sons. You are required to prepare sales overhead budget for the year 2022। ठीक है, सेल्स ओवरहेड बजट बनाने बोला है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का। तो एक्सपेंसेस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बुक ऑफ MS AB, मतलब मिसेस AB एंड सन्स, उसके बुक से एक्सट्रैक्ट किया गया, लिया गया है। तो एडवर्टीजमेंट ऑन रेडियो एक्सपेंसेस दिया हुआ है, एडवर्टीजमेंट ऑन टेलीविजन दिया हुआ है, सैलरी टू सेल्स एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। हम्म 20,000, सैलरी टू सेल्स फोर्स 15,000। ठीक है। एक्सपेंसेस ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट, ठीक है, रेंट ऑफ बिल्डिंग, कैरेज आउटपुट 5% ऑन सेल, कमीशन ऑन सेल 2%, एजेंट का कमीशन, अच्छा दिया हुआ है, सेल्समैन का कमीशन दिया हुआ है, एजेंट का कमीशन दिया हुआ है। ठीक है, सेल्समैन का नहीं, कमीशन ऑन सेल एंड एजेंट का सेल। ठीक है, द सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वेयर एस्टिमेटेड फॉलोज, 80,000 का टोटल सेल हुआ है, इंक्लूडिंग एजेंट सेल, एजेंट सेल इंक्लूडेड है इसमें। तो एजेंट सेल का अगर मैं माइनस कर दूं तो कितना आएगा, 72,000 का सेल्समैन का मान सकते हो, या फिर शॉप का सेल्स। ठीक है, 1 लाख का टोटल सेल है, इंक्लूडिंग एजेंट सेल, एजेंट सेल का माइनस कर दो तो 89,500। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, वैसे ही जैसे हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन को किया था, ये सेम क्वेश्चन है। तो कर देता हूँ इसको मैं फटाक से। आप लोग भी इसको कर लेते, लेकिन सोच रहा इसको होमवर्क ही दे देता हूँ, नहीं कर दूँ। उसमें 3 सेल्स दिया हुआ था, मतलब 3 सेल्स दिया हुआ था, इसमें 2 ही सेल्स दिया हुआ है। देखो, इसमें सिर्फ 2 ही सेल्स दिया हुआ है, इसमें 3 सेल्स दिया हुआ था, 1 2 3। ठीक है, इलिस्ट्रेशन 31, पर्टिकुलर्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बजट। फर्स्ट, सेकंड, एक्सपेंसेस हम लोग लेते हैं, एडवर्टीजमेंट ऑन रेडियो 2,000, ये सब फिक्स्ड है। ठीक है, कुछ नहीं बोला गया तो मतलब फिक्स्ड है, 2,000, 2,000। एडवर्टीजमेंट ऑन टेलीविजन, एडवर्टीजमेंट ऑन टेलीविजन 12,000, 12,000। नेक्स्ट, सैलरी टू सेल्स एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, ठीक है, टू सेल्स एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कितना दिया हुआ है, 20,000। नेक्स्ट है सैलरी टू सेल्स फोर्स, सेल्स फोर्स 15,000।
ठीक है। रेंट ऑफ बिल्डिंग, रेंट ऑफ बिल्डिंग 5,000। कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, इसमें दिया हुआ है 5% ऑन सेल, एट द रेट 5% ऑफ सेल। कौन सा सेल? टोटल सेल्स। ये है टोटल सेल 80,000 एंड 1 लाख। 80,000 पे 5%, 4,000, 1 लाख पे 5%, 5,000। सिंपल। नेक्स्ट हम लोग का कमीशन ऑन सेल, कमीशन ऑन सेल कितना देगा? 2%, एट द रेट 2% ऑफ ये इस सेल पे। तो 72,000 इंटू 2%। सेल्समैन का कमीशन, सेल्समैन का जो सेल्स मैंने निकाला 72 एंड 89,500, तो 72,000 इंटू 2%, 1440। नेक्स्ट था 89,500, 89,500 पे 2%, 89,500 पे 2%, 1790। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का आएगा एजेंट कमीशन, एजेंट का कमीशन, एजेंट्स कमीशन 6.5% ऑफ एजेंट सेल। एजेंट का सेल कितना है? 8,000, 10,000। ठीक है, 8,000 एंड 10,000। 8,000 इंटू 6.5%, 10,500 इंटू 6.5%। कैलकुलेट करते हैं। 8,000 इंटू 6.5%, 520, 10,500 इंटू 6.5%, 682.53 कर देता हूँ उसे। क्वेश्चन में और कुछ नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन फिनिश। नहीं दिया हुआ, ठीक है। ऐड करते हैं फर्स्ट वाले को। 2,000 प्लस 12,000 प्लस 20,000 प्लस 15,000 प्लस 9,000 प्लस 1440 प्लस 520, 59,960। सेकेंड वाले को करते हैं। 2,000, 12,000, 20,000, 15,000, 5,000, 5,000, 1790 प्लस 683। यह है आपका 61,473। तो हम लोग का इलिस्ट्रेशन 31 भी कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल के लिए नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को फंक्शनल बजट का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं।